नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुमित विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन चैनल। इस चैनल में हम लोग मैथ से रिलेटेड कुछ वीडियोस पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स फंक्शन के विषय में पढ़ेंगे। तो क्या होता है इनवर्स फंक्शन? अगर आप फंक्शन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे फंक्शन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, आप उसको ज़रूर देख लें। आज हम इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। पहला जो वर्ड है वो ट्रिगोनो है और दूसरा है मैट्रिक। ट्रिगोनो मीन्स थ्री, ट्रिगोनो मीन्स 3 होता है और मैट्रिक मीन्स शेप होता है। तो सिंपल सी बात है, 3 आकृति से या 3 भुजाओं से मिली हुई आकृति को हम ट्रिग्नोमेट्री बोल सकते हैं। तो ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है आप लोगों को। तो दैनिक जीवन में हर किसी चीज का इनवर्स होता है। जैसे स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, लॉग का एंटी लॉग होता है, दिन का रात होता है, आशीर्वाद का विश्राप होता है। तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का अपोजिट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है। चलिए हम उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है साइन थीटा कॉस थीटा जो होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इन्हीं से हम पढ़ेंगे कि इनवर्स फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन हो सकता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम एक्स मान लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन होगा। साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स को ही हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज दोनों ही चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। चलिए, अब सिंपल सी बात है कि फंक्शन जो हुआ है वो अपोजिट हुआ है। सम अपोजिट फंक्शन होने के कारण उसके फॉर्मूले में भी कोई ना कोई चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो फॉर्मूले में किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं, इस चेंजेस को हम देखते हैं। चलिए, आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। केवल ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। इसी प्रकार से सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इस प्रकार से होते हैं। चलिए देख लेते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में किस प्रकार से इन फॉर्मूले में चेंजेस आता है। उन चेंजेस को देखिए, आप लोग लेट कर लीजिए सबसे पहले कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, आपने लेट कर लिया। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/x। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक इनवर्स एक्स। ये दोनों थीटा इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। मीन्स साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स एक्स सॉरी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी तरीके से यहाँ पे भी टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x, या ये भी हो सकता है कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसी प्रकार से इसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x।
एक्स। तो इस तरीके से इन फॉर्मूले में चेंजेस होते हैं। हम और भी फॉर्मूले देखते हैं जिनमें और भी चेंजेस होते हैं, उन फॉर्मूलों को हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो लेट कर लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये हमने लेट कर लिया, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। हम इसको इक्वेशन नंबर देते हैं फर्स्ट। अब इस फॉर्मूले ये वाला जो टर्म दिख रही है, साइन को हम चेंज कर देते हैं, उसको लिख देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। कुछ इस तरीके से हम कॉस को इस तरह भेजते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हम थीटा को इस तरह भेजते हैं, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 90। तो आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इस तरीके से एक फॉर्मूला इलेबोरेट हो गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसी तरीके से और भी फॉर्मूले इलेबोरेट हो सकते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये भी इसी तरीके से इलेबोरेट हो सकता है। और अगला है sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये सारे फॉर्मूले इसी मेथड के थ्रू इलेबोरेट हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, और cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसी तरीके से और भी फॉर्मूले में चेंजेस आते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हैं वो किस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। और अगला जो फॉर्मूला है, आप जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। आप ऐड कर लीजिए साइन ए इज इक्वल टू एक्स और साइन बी इज इक्वल टू वाई, इस तरीके से। अब कॉस की क्या वैल्यू होगी? कॉस ए की, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस बी की वैल्यू क्या होगी? √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन ए की वैल्यू कितनी है? एक्स, कॉस बी की 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस ए की √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी की वाई। अब आप साइन को उस तरह भेज दीजिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू आपके पास मिल रहा है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ प्लस की जगह माइनस हो सकता है, तो माइनस होने पर जो फॉर्मूला इलेबोरेट होगा कुछ इस प्रकार से होगा। साइन इनवर्स
एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला इलेबोरेट होगा। तो ये तो हुआ साइंस से रिलेटेड फॉर्मूला। ऐसा कॉस से रिलेटेड भी फॉर्मूला इलेबोरेट होंगे, टेन से रिलेटेड भी फॉर्मूला इलेबोरेट होंगे। चलिए हम उन फॉर्मूलों को देखते हैं। तो इसके बाद हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कॉस से रिलेटेड फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो कॉस ए की वैल्यू लाइट कर लेते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस बी इज इक्वल टू पाई। तो साइन ए कितना होगा, साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसी साइन बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस बाय स्क्वायर। इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए की वैल्यू एक्स, कॉस बी की बाय माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस बाय स्क्वायर। ये हो गया। अब कॉस को सर भेजिए तो हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बाय स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप। यहाँ से ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास दिख रहा है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला। अब इसी तरीके से cos इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई और यहाँ माइनस कीजिएगा प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। कुछ इस तरीके से कॉस से रिलेटेड फॉर्मूला में चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। अब इसी तरीके से हम tan के फॉर्मूले लिख लेते हैं। tan थीटा से रिलेटेड फॉर्मूले में किस प्रकार से चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हम देख लेते हैं। तो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a इंटू tan b। ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूला से। चलिए tan a इज इक्वल टू, अब लाइट कर लीजिए, tan a इज इक्वल टू एक्स एंड tan b इज इक्वल टू पाई। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास tan इनवर्स x एंड देन b की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y। देन पुट ओवर हियर tan a प्लस b, tan a की वैल्यू x, b की y अपॉन वन माइनस एक्स वाई। tan का उस तरफ भेजेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू है tan इनवर्स x, b की वैल्यू है tan इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इस तरीके से आपके सामने फॉर्मूला इलेबोरेट हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। इसी तरीके से माइनस वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स वाई। इसी तरीके से आप sin 2x cos 2x sin 3x cos 3x tan 3x इन सभी से रिलेटेड फॉर्मूलास को आप इलेबोरेट कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लाइट कर लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स
तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप साइन को उस तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा की वैल्यू अब यहाँ से निकाल सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से। इसी तरीके से 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से। इसी तरीके से 2 tan इनवर्स एक्स भी होगा। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूलेज हुए कि किस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।